शब्दों की होली और महिलाओं का सम्मान ये एक बहुत बड़ा विषय है और रायपुर में ये महिलाओं का जो सम्मान है 8 मार्च को होने जा रहा है और इसको लेकर हमारे साथ लाहौटी जी मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, क्या खास रहेगा महिलाओं के लिए। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 8 मार्च को मंगलवार वृंदावन हॉल में हम 108 महिलाओं का सम्मान करेंगे। इसके साथ ही सामाजिक संस्थाएं जिन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में कोरोना काल महामारी में जिस तरह सेवाएं दी थी, हम उनका भी सम्मान करेंगे। 108 महिलाओं का ही सम्मान हमारे यहाँ विगत 9 वर्षों से 108 यानी कि एक भी कम ज़्यादा नहीं, 108 महिलाओं का ही सम्मान होता है। किसी भी महिला को हम किसी भी परिस्थिति में रिपीट नहीं करते हैं। एकदम विशेष परिस्थिति ऐसी कोई आ जाती है तो अलग बात है। और सभी क्षेत्रों से, जिसमें धर्म से है, राजनीति से है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है, शिक्षा के लिए है, चिकित्सा क्षेत्र से है, हर क्षेत्र से हम उन्हें लेते हैं। सामाजिक कार्य में ले रहे हैं। कोई ऐसे तबके की भी हमारे इस कार्यक्रम में सम्मानित होने जा रही है जो ऑटो रिक्शा चला रही है। वैसी 2 महिलाओं का सम्मान हो रहा है। एक महिला जो है रेल चालक है जो बोकारो से आ रही है, क्योंकि महिलाओं को कम आंकना आज के समय में ऐसा नहीं, बाकायदा हिस्सेदारी समाज भी दे रहा है, राजनीति भी दे रही है, बड़ी बड़ी राजनीतिक दल दे रहे हैं। तो हम कौन होते हैं उन्हें ऐसा अपेक्षित करने वाले, और इस तरह ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हाँ, मैं लॉयन रिपुदमन सिंह कुसरी रीजन 11 रीजन चेयरपर्सन हूँ और हम लोग जो है बहुत सारे सामाजिक कार्य ही करते हैं। लायंस का मतलब ही है समाज सेवा। और जैसा कि अभी लोहाटी जी ने बताया, हम लोग भी पिछले हफ्ते 18 ऑटो चालकों को सम्मान किए हैं और एक ऑटो रिक्शा परसों एक व्यक्ति को दिए हैं। हम लोग ध्यान देते हैं कि ज़्यादा महिलाओं को सम्मान किया जाए, ज़्यादा महिलाओं को रोजगार के अंतर्गत कराया जाए और उन्हें आगे बढ़ाया जाए ताकि वो भी अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपना घर का निर्वाह कर सकें। इसी प्रकार जो 108 महिलाओं का सम्मान जो हम करने जा रहे हैं 8 मार्च को, ये पिछले 9 वर्षों से चला आ रहा है और ये 10वां वर्ष है। इसमें सभी सामाजिक संस्थाओं के 51 सामाजिक संस्थाओं का भी हम सम्मान करना जा रहे हैं। आप अगर सहयोग देंगे, कुछ ऐसी छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे निकालेंगे तो हमारे पास 2% 3% अभी भी सुरक्षित हैं स्थान। हम जरूर उनका सम्मान करके समाज में सेवा में अग्रणी रहेंगे। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं आज के दिनों में, वो बहुत सार्थी है। मुझे भी यही लगता है कि आगे इन सब चीज़ों को लाना चाहिए ताकि हम महिलाओं को बता सकें कि आज की डेट में उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके कार्य हैं, वो किस तरीके से होने चाहिए। उनको सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। और लाहौटी जी जो प्रोग्राम करा रहे हैं, इस प्रोग्राम में मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को हम वो हर एक जानकारी दें और ऐसी जो महिलाओं को हम सम्मानित कर रहे हैं उनको देखकर और भी महिलाएं प्रोत्साहित हो और इस तरह के कार्य करें जिससे उनको लगे कि वो कमज़ोर नहीं है कहीं। मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी, वो अपने आप को कमज़ोर ना समझे और कहीं भी हमें ये सब चीज़ें सहना नहीं चाहिए। अगर हमारे साथ कोई प्रताड़ना हो रही है, हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उसे सहन ना करें, वहीं पे एक्शन लें और बताएं कि हम कमज़ोर नहीं हैं। अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दें कि कहीं पे इस तरीके से पीछे पैर ना रखें। जहाँ गलत हो रहा है, गलत के लिए आगे कदम उठाएं और उसके लिए लड़ें। और महिलाओं को हमेशा इन चीज़ों के लिए आगे होना चाहिए ताकि ये चीज़ों को वो सबको बता सके, ये चीज़ें हर जगह फैल सके कि कहीं पे भी महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं। हर डॉक्टर सोनल जैन, खुशी क्लिनिक का विज़न यही है कि एक्चुअली ये जो है इसको चालू किया था लक्ष्मी नारायण लाहौटी जी ने। और ये था कि जो भी बोला चीज़ महिलाएं हैं और वो एकदम छुपी हुई रहती हैं। कई महिलाएं तो बिल्कुल बहुत अच्छा काम करती हैं लेकिन सामने नहीं आ पाती हैं। तो हम ऐसे महिलाओं को भी आगे लाना चाहते हैं जिससे बिल्कुल मैंने कुछ अच्छा कर रही हैं और उनका उजागर हो सके कि वो और आगे बढ़ सके इस चीज़ के लिए। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं और इस 108 महिलाओं का सम्मान इसी वजह से हो रहा है कि हम उनको आगे ला सकें समाज। आप संयोजक हैं, आप किस प्रकार की तैयारियां हैं और आगे इस कार्यक्रम को कैसे एक नया मोड़ जो है मिलेगा? जी जी जी, वैसे मैं कहना चाहूँगा, हमारे लाहौटी भैया जी पूरा बता चुके होंगे। मैं कहना चाहूँगा कि जिस नारी के बिना संसार की सृष्टि अधूरी है, सृष्टि जो है, सृष्टि की संरचना अधूरी है। जिस नारी के बिना मानव जीवन अधूरा है, ये संसार अधूरा है। उस नारी को अगर उत्साहवर्धन हम
कुछ छोटे मोटे कार्य करके कर सकते हैं, तो इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं होगी। उनका उत्साह करना, वो हमारी माँ है, बहन है, जाने कितनी रूप हैं उनकी। तो ऐसी नारियों की एक तरह से पूजा ही कहना चाहिए। उनको सम्मान देना हमारा कर्म धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। इसी उद्देश्य को लेके उनका उत्साहवर्धन हो, घर में सुख शांति हो। अगर नारी का सम्मान होगा तो अपने घर को सम्मानित करेगी, समाज को सम्मानित करेगी, देश सम्मानित होगा, पूरा विश्व सम्मानित होगा। नारी शक्ति को कोई कम नहीं कर सकते, ये सृष्टि गवाह है। छवि लाल सोनी, मुख्य संरक्षक। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है, ये बिल्कुल सत्य है। और इस परंपरा को ही हम सजोए रखने के लिए 108 महिलाओं का सम्मान जो है ये 10वां वर्ष है करने जा रहे हैं। तो हमारी मनसा यही है कि घर घर में, हर घर में प्रत्येक लोग नारी का सम्मान करें, उनको वह स्थान दे जो जिनके वो भागीदारी है, जिनके वो लिए है ना। मैं डॉक्टर आरती उपाध्याय, समाज सेविका, दीनदयाल उपाध्याय नगर। तो 8 मार्च को 108 महिलाओं का सम्मान होने जा रहा है और इसी को लेकर यहाँ पर प्रेस वार्ता रखेगी थी, जिसके साथ आपने देखा कि तमाम जो लोग हैं उनका एक उद्देश्य है कि महिलाओं को अलग अलग क्षेत्र में जो सभी मेहनत कर रही हैं और साहसी हैं उनको सम्मान दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।